हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 16 वाज वर 2 प्लस V1। जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूवर हैं, वो टॉपिक 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करें, जिससे कि उनको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो सके और सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पास्ट में कोई क्रिया होने वाली थी, यानी सब्जेक्ट जो है वो कोई काम करने वाला था। इस स्ट्रक्चर का यूज पास्ट में कोई क्रिया, एक्शन होने वाला था, उसके लिए करते हैं। यानी पास्ट में मतलब बीते हुए समय में कोई काम, कोई एक्शन, कोई क्रिया होने वाली थी। इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट कोई काम या कोई एक्शन करने वाला था। मतलब पास्ट में बीते हुए समय में कोई काम होने वाला था, कोई एक्शन होने वाला था, कोई क्रिया होने वाली थी। मतलब सब्जेक्ट जो था वो कोई काम को, किसी काम को करने वाला था, उसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज, वर प्लस 2 प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, I was to write a letter। मैं एक पत्र लिखने वाला था। ये I सब्जेक्ट हुआ और I के साथ पास्ट में was का यूज़ होता है। उसके बाद ये to V1, ये V1 हो गया और ये to, ये ऑब्जेक्ट हुआ। मैं पत्र लिखने वाला था, मतलब पास्ट में लिखने का काम होने वाला था, और सब्जेक्ट आई हुआ, मतलब मैं कोई काम यानी लिखने का काम करने वाला था पास्ट में। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे वर टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। वे लोग स्टेज पर परफॉर्म करने वाले थे। ये दे सब्जेक्ट हुआ और दे के साथ वर का यूज होता है पास्ट में। ये टू हो गया स्ट्रक्चर का, ये परफॉर्म, ये V1 हो गया यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको रूट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, ऑन द स्टेज। ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। The children
वर टू गो टू स्कूल। बच्चे स्कूल जाने वाले थे। द चिल्ड्रन यानी सब्जेक्ट हुआ ये। द चिल्ड्रन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसके साथ वर का यूज होता है पास्ट में। ये टू स्ट्रक्चर का हो गया। और गो V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ। टू प्रीपोजिशन। अब हम देखेंगे कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में जो इस स्ट्रक्चर का यूज होता है वो ऐसा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर प्लस नेगेटिव है तो नॉट प्लस टू V1, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, we were not to play the match due to rains। हम मैच खेलने वाले नहीं थे बारिश की वजह से। यानी बारिश की वजह से हम मैच खेलने वाले नहीं थे। वी सब्जेक्ट हुआ और वी के साथ वर्ब का यूज हुआ, नॉट नेगेटिव का। ये टू हो गया स्ट्रक्चर, ये V1 यानी प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द मैच ये ऑब्जेक्ट हो गया। और वो ड्यू टू रीजन को बता रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज नॉट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द इंसिडेंट। वह तुम्हें उस घटना के बारे में बताने वाला नहीं था, सूचित करने वाला नहीं था। तो ही यहाँ सब्जेक्ट हुआ। ही के साथ वॉज का यूज होता है पास्ट में, और नॉट नेगेटिव का। ये टू स्ट्रक्चर का हो गया। V1 इन्फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सूचित करना, बताना। यू यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। ही वॉज नॉट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द इंसिडेंट। वह आपको इस घटना के बारे में बताने वाला नहीं था, इन्फॉर्म करने वाला नहीं था। एक और एग्जांपल देखते हैं। द बर्ड वॉज नॉट टू फ्लाई। चिड़िया उड़ने वाली नहीं थी, यानी चिड़िया नहीं उड़ने वाली थी। द बर्ड ये सब्जेक्ट हुआ, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ वॉज का यूज हुआ, और ये नॉट नेगेटिव, और ये टू V1 ये फ्लाई हुआ V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये टू स्ट्रक्चर का हो गया। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे इस स्ट्रक्चर का यूज कैसे होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन में हम क्वेश्चन का आंसर यस नो में दे सकते हैं। उसमें देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसमें सबसे पहले हम वाज या वर्ब का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस टू प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर द गेस्ट्स टू कम, क्या मेहमान आने वाले थे। तो द गेस्ट्स क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो इसके साथ वर्ब का यूज हुआ, और ये टू स्ट्रक्चर का, और ये V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब कम हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। Was the porter to carry a heavy load? क्या पोर्टर यानी कूली एक भारी वजन ढोने वाला था। द पोर्टर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट है, और इसके साथ वॉज का यूज हुआ क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये टू स्ट्रक्चर और V1 कैरी मतलब ढोना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ। अ हैवी लोड, भारी बोझ, ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। Was the plumber to fix the leaking tap? क्या प्लम्बर लीकिंग टैप को ठीक करने वाला था। क्या प्लम्बर जो टैप लीक कर रहा था, जिसमें रिसाव हो रहा था, उसको ठीक करने वाला था। द प्लम्बर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लम्बर के बारे में, और जो एक्शन है यानी फिक्स करना, ठीक करना, उसको करने वाला प्लम्बर है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो और जो एक्शन को करता है। जो भी सेंटेंस में एक्शन होता है, जो काम होता है, उसको करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है प्लम्बर, इसके साथ वॉज का यूज हुआ। अब ये टू है स्ट्रक्चर का, फिक्स यानी ठीक करना, सुधार करना, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 द लीकिंग टैप, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे टाइप 2 में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। टाइप 2 में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा है। टाइप 2 में जो होता है क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, प्लस was were प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, when was the match to start? मैच कब शुरू होने वाला था। ये when क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड, द मैच ये सब्जेक्ट हुआ, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और इसके साथ इसलिए was का यूज हुआ, और टू स्ट्रक्चर V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, शुरू होना। एक
एक और एग्जांपल देखते हैं। वेयर वॉज द PM टू डिलीवर अ स्पीच। प्रधानमंत्री कहाँ पर भाषण देने वाले थे, यानी PM कहाँ भाषण देने वाले थे। ये वेयर हो गया क्वेश्चन वर्ड, कहाँ। द PM ये सब्जेक्ट हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, पास्ट में इसके साथ वॉज का यूज होता है। ये टू स्ट्रक्चर का, डिलीवर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिलीवर अ स्पीच ये ऑब्जेक्ट हुआ, भाषण देना डिलीवर अ स्पीच। एक और एग्जांपल देखते हैं। वाई वर दे टू अराइव लेट। वे लोग क्यों देर से पहुंचने वाले थे, यानी वे लोग क्यों लेट पहुंचने वाले थे। वाई ये क्वेश्चन वर्ड हुआ और दे सब्जेक्ट हुआ, तो दे के साथ पास्ट में वर्ब का यूज हुआ और ये टू स्ट्रक्चर अराइव यानी पहुंचना। ये V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेट ऑब्जेक्ट हो गया। इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे was were about to V1, यानी पास्ट में कोई क्रिया होने ही वाली थी, इस स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो का रिवीजन ज़रूर करें। थैंक यू।